नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। और जितने भी डाउट आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी को लेकर है, पटवारी को लेकर है, सारे इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो को लेकर या एक टॉपिक को लेकर हम 10-20 वीडियो बनाएंगे, नहीं। एक वीडियो में ही हम 10-20 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी डाउट है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। कुछ मुख्य डाउट है फॉर्म को लेकर, समग्र आईडी को लेकर, दस्तावेज को लेकर, जो सभी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल से या परसों से हमारी मैनेजमेंट की क्लास शुरू होने वाली है और मैनेजमेंट की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। देखिए, पढ़ते बहुत है लेकिन हम ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं करते, तो हम ऑब्जेक्टिव को ऐसे सोल्व करेंगे कि उस क्वेश्चन को समझते हुए उसके आसपास के जितने भी टॉपिक है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात आती है पटवारी के फॉर्म में, यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के फॉर्म में कि कितने फॉर्म भरने होंगे। कितने फॉर्म भरने होंगे का मतलब हो क्या रहा है, अभी विद्यार्थी कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि सर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी की 6000 प्लस वैकेंसी है, अन्य वैकेंसी एडीओ की भी है लगभग 1000 के आसपास, विपणन की है, विपणन के बाद अन्य और भी एग्जाम है जिनकी वैकेंसी इसमें है। तो क्या उन अलग वैकेंसी के लिए अलग फॉर्म भरने होंगे? तो ऐसा नहीं है। जितनी भी वैकेंसी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर आ रही है, चाहे विपणन की हो, चाहे एडीओ की हो, चाहे पटवारी की हो, इन सभी का एक फॉर्म भराएगा। इस फॉर्म में होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको चयनित करना होगा आपकी पोस्ट को। अगर मान लीजिए आप 15 पोस्ट पर एलिजिबल हैं कि 15 पोस्ट ऐसी है जिन पर मैं फॉर्म भर सकता हूं, हो सकता है आपके पास सीपीसीटी है, डीसीए है, पीजीडीसीए, कि हाँ मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं और इन डिग्रियों के आधार पर इन 15 पोस्ट पर मैं फॉर्म भर सकता हूं, तो फॉर्म एक ही भरा जाएगा। इसमें अब आपको क्या करना है, इन 15 वैकेंसियों का नाम डाल देना है। अब इसमें क्या करना है, जो 15 वैकेंसी है जो भी आपने चयनित की है, सबसे पहले रूल बुक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। एक वीडियो में और मैं इस बात को बता चुका हूं, लेकिन आपको इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या इन सभी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है या नहीं। जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, जिनके लिए आप योग्यता रखते हैं, वही इस फॉर्म में भरे। अब आपने इन 15 पोस्टों को इस फॉर्म में भर दिया, यहां तक की बातें क्लियर है। भरने के बाद आपको करना क्या है, पहले नंबर पर वो वैकेंसी रखनी है जो आप 100% चाहते हैं कि आप पटवारी बनना चाहते हैं या एडीओ बनना चाहते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता अगर पटवारी है तो पहले नंबर पर पटवारी भरिए, और दूसरी प्राथमिकता एडीओ है तो दूसरे नंबर पर वो भरिए, या किसी अन्य वैकेंसी को। अगर पहली प्राथमिकता एडीओ है तो पहली प्राथमिकता एडीओ भरिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अगर मान लीजिए आपके अंक 160 है ना, और रिजल्ट मान लेते हैं कट ऑफ गया 159, उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं, और 159 पर आपने पहले नंबर पर एडीओ डाली, तो फिर आपको एडीओ ही मिलेगी, पटवारी नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब ये कि पहले नंबर पर उस वैकेंसी को भरिए जो आप शिद्दत से चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है। दूसरी बात आती है, तो इसका डाउट जो भी आपके मन में है कि फॉर्म कितने भरने होंगे, तो एक ही फॉर्म भराएगा जिसमें आपको सभी वैकेंसी का नाम डालना है। समग्र आईडी को लेकर जो भी आपके डाउट है उसे समझिए। हो क्या रहा है, समग्र आईडी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है विद्यार्थी कि सर समग्र आईडी में हमारा नाम और कुछ है और रोजगार पंजीयन में और कुछ है। तो आपको लग रहा होगा कि समग्र आईडी चाहेगी या नहीं चाहेगी। देखिए, जितने भी डाउट है मैं तो कहता हूं इसका समाधान कर लीजिए। करना क्या है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो सचिव के पास जाइए और सचिव के पास जाकर बोलिए कि मेरी समग्र आईडी में ये समस्या है। उस समस्या का निवारण एक दिन में आसानी से हो जाएगा। अभी फॉर्म डालने में समय भी है, तो समग्र आईडी को चेंज कर लीजिए। मान लेते हैं उदाहरण के लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो बेहतर यह है कि समग्र आईडी को करना क्या है, आपको इस समग्र आईडी में जो भी करेक्शन करवाना है उसे करवा लीजिए। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात होगी, ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर परमिशन के लिए सचिव के पास जाना होगा। तो बेहतर है कि सीधे सचिव के पास जाइए। आप जो भी पंचायत से रिलेटेड हैं वहां से जाकर आप इस काम को करवा सकते हैं। तो आपको समग्र आईडी का अगर डाउट है तो आपको करना यह है कि जो भी नाम की गलती है, आपके नाम की या आपके विलेज से संबंधित या आपके स्थान से संबंधित, निवास से संबंधित, तो उसको करेक्ट करवा लीजिए। ये एक दिन का काम है, आसानी से हो जाएगा। रोजगार पंजीयन की बात आती है। रोजगार पंजीयन की अगर मैं बात करूं, रोजगार पंजीयन में अगर आपका एक्सपायर हो चुका है, आपकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी, मान लेते हैं 2023 में फॉर्म डल रहा है, 2022 तक का आपके पास रोजगार पंजीयन था, तो अगर आपकी समग्र आईडी में कुछ गलती है तो पहले इसे करेक्ट कराइए, उसके बाद रोजगार पंजीयन को अपडेट करा लीजिए, है ना। तो रोजगार पंजीयन आपको अपडेट कराना है। अब मान लीजिए
कोई विद्यार्थी ये कहेगा कि सर अगर हम नया बनवाते हैं, पुराना भी हमारे पास है, तो बिल्कुल आप नया बनवा सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी आप रोजगार पंजीयन बनवाए वही नंबर आपको फॉर्म में भरवाना है, नहीं तो पता लग रहा है कि आपने फॉर्म में कोई दूसरा भरवा दिया और उसके बाद समस्या आ रही है। तो या तो इसी को अपडेट करवा लीजिए जो पुराना है, या फिर नया बनवा सकते हैं आप। अगला है पेपर कितने होंगे, ये बहुत ज्यादा डाउट है। सबसे ज्यादा डाउट एडीओ और पटवारी को लेकर। प्यारे साथियों, पेपर सभी का एक ही होगा, और जिस प्रकार से मैंने बताया कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेपर दिया, उदाहरण के लिए समझना, मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 4 पोस्ट है, आपने चारों को प्राथमिकता दी। आपने पहले नंबर पर रख दिया एडीओ, दूसरे पर रखा पटवारी, तीसरे पे मान लेते हैं विपणन पोस्ट मान लेते हैं, और चौथे पर मान लेते हैं कोई अन्य पोस्ट को हम देख सकते हैं, यहां पर श्रम उप निरीक्षक देख सकते हैं, है ना। तो पेपर एक ही होगा, बस यहां पर जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेपर दिया, इस पेपर में आपके नंबर आए उदाहरण के लिए 140। अभी हम समझने के लिए समझ रहे हैं, कुछ भी इसे श्योर ना माने, इसे वास्तविक ना माने, आपके नंबर आए 140। अब मान लेते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो लिस्ट गई, अंतिम लिस्ट गई, मान लेते हैं 165, है ना। तो आपने एडीओ को पहले नंबर पर भरा और एडीओ की पोस्ट गई थी 165 पर। तो आपने देखा यार मुझे 165 नंबर आए नहीं, इसलिए मेरा एडीओ में हुआ नहीं, तो एडीओ पोस्ट हट गई। दूसरे नंबर पर है पटवारी, मान लेते हैं पटवारी की लिस्ट 5 नंबर कम जाती है, 10 नंबर कम मान लेते हैं, 155 लिस्ट गई पटवारी की। तो पटवारी 155 अगर आपके थे तो आप पटवारी बन जाते, पर आपने देखा यार मेरे तो 155 नहीं, मेरे तो 140 है। फिर विपणन की बात आती है, आपने देखा कि विपणन की पोस्ट गई या लिस्ट गई 145। आपने देखा यार मेरा तो विपणन में भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी तो लिस्ट 145 गई। फिर आपने चौथे नंबर पर डाल रखा था श्रम उप निरीक्षक, इसकी जो लिस्ट है मान लेते हैं वो गई 140 और आपके नंबर थे 140। अब चूंकि आपने चौथे नंबर पर श्रम उप निरीक्षक पोस्ट डाली थी और आपके नंबर 140 थे, तो 140 पर श्रम उप निरीक्षक की लिस्ट यहां पर गई हुई है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको श्रम उप निरीक्षक की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। तो पेपर एक ही होगा, बस वहां पर नंबर के आधार पर आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आपको पद मिल जाएगा। दस्तावेज की कुछ बात करते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज तो यही है कि 10th 12th की मार्कशीट में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड जो अगर हम बात करें, या फिर वोटर आईडी की बात करें, तो थोड़ा सा अपडेट रखिए। समग्र आईडी को आप अपडेट करवा लीजिए, यही चीज, और रोजगार पंजीयन अपडेट रखिए। इन सबको अगर आप अपडेट रखते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और जल्दी ही हम सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उससे जुड़िएगा उस क्लास से और देखकर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी, और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।